हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बेसिक मैथ में पार्ट थर्ड। ये बेसिक मैथ के लिए चल रहा है, बेसिक मैथ पार्ट थर्ड। तो इसमें हमने देख लिए थे जोड़ घटाव गुना भाग तक। भाग में कुछ हद तक देखे थे। तो देखिए हम इसको रिकॉल कर देते हैं। भाग को, भाग क्या रहता है, पी बाई क्यू के रूप में रहता है। जैसे मान चलिए आप 15/2, और इसमें देखिए अगर इस तरह से है तो ये भी एक भाग है जिसमें इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 15/2, है ना। इस तरह से 15/2। तो क्या करते थे, इसमें हम भाग देते थे। जैसे 15/2 है तो 2 से देते थे भाग, किसमें, 15 में, है ना। तो देखिए 2 को कई बार पढ़ेंगे जो कि 15 पुर जाए या चाहे 15 से कम हो जाए, इसके ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 7 है, 2 को अगर 7 हम पढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए 5 में 4 या 1, ये अगर सेम रहता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए, तो इसमें देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। ये जो बीच में रहता है इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको बोलते हैं भाजक। ये जो है इसको बोलता है भागफल, और इसको क्या बोलता है, शेष। अंग्रेजी में बोले तो रिमाइंडर, रिमाइंडर। भाज्य बोले तो डिविडेंड, DIVIDENT, डिविडेंड। भागफल बोले तो इसको बोलता है क्वाइटेंट, क्वाटेंट, है ना। भागफल हिंदी में, अंग्रेजी में क्वाटेंट। आइए अगर बोले भाजक तो भाजक बोलता है डिवाइजर, डिवाइजर। तो हमने सबका नाम जाना है ना। इसको क्या बोलते हैं, भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, और जो लास्ट में कट उठ के बच जाता है अवशेष के रूप में, है ना, तो ये क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। अंग्रेजी में बोले तो रिमाइंडर। इस पे सवाल आता है, कैसे, तो देखिए भाज्य बराबर, यहां लिखते हैं, देखिए भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक, अंग्रेजी में बोले तो डिविडेंड इक्वल हो जाता है डिवाइजर इंटू क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। इस पे हम कोई भी भाग को चेक कर सकते हैं कि भाग मेरा सही है या गलत। इसमें मान रखने पे पता चल जाता है। या कभी कभी क्या करता है, इसमें एक संख्या नहीं देगा, पूछ देगा। जैसे भाज्य नहीं देगा, भाजक भागफल शेष दे देगा, तो कहेगा भाज्य कितना होगा। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ तो इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ लेते हैं एग्जाम्पल। इस पे देखिए, जैसे भाज्य और क्या, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इसको जैसे मान चलिए हम जांच करना चाहते हैं, जैसे 3 है, 3 से भाग हम दे रहे हैं कितना में, 20 में। तो देखिए 3 से देंगे भाग तो क्या बड़ा लगेगा, 3 6 के 18, 2 बच जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि मेरा भाग सही है या गलत, सही है या गलत, इस पे रखने से पता चल जाएगा। तो देखिए भाज्य बराबर ना, भाज्य तो ये है, तो देखते हैं भाज्य है 20, तो 20 बराबर भाज्य और भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बड़ा भाजक, भाजक यहाँ पे क्या है,
3 है, अब भागफल कितना 6, तो 3 गुना 6 लिखेंगे और प्लस देखिए क्या है शेष, शेष के स्थान पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ 2 रख दिए। अब देखिए 3 छके 18 2 20, तो यहाँ 20 के बराबर क्या हो गया 20। ये अगर दोनों मिल गया सेम तब समझेंगे कि मेरा भाग सही है। यदि ये दोनों अगर सही ना मिले तो समझेंगे कि भाग गलत है। तो देखिए इसी पे हम इसको चेक करते हैं। मान लीजिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें गलत करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, हम दे रहे हैं 17 में भाग, 5 से 17 में, तो 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15 और शेष फल दे दिए 3। इसको हम गलत लेके चेक करते हैं तो क्या इस पे बैठता है, गलत आता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमें पता है भाजक कितना है 17, भाजक कितना है 5, भागफल है 3 और शेष निकालना है कितना 3 ही। तो चलिए इस पे हम जांचते हैं। तो भाज्य कितना 17, तो 17 बराबर क्या हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक 5, भागफल 3 जोड़ शेष ये 3 करेंगे। तो देखिए जोड़ते हैं, 5 या 15 3 18, इधर कितना 17। देखिए ये बराबर आया नहीं आया, जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये भाग क्या है गलत है। देखिए गलत कैसे है, तो देखिए 5 या हम 15 दिए तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए ना। हम लिखे यहाँ पे 3 है ना, 3 रखे यहाँ पे जो कि गलत है। तो हम समझ जाएंगे इस फॉर्मूला पर रखेंगे, अगर बराबर नहीं आया तो क्या समझेंगे कि भाग गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब आगे देखते हैं मल्टीपल और फैक्टर को। चलिए देखते हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, जिसको हिंदी में बोलता है मल्टीपल्स को अपवर्त्य या गुणज, अब फैक्टर्स को बोलता है अपवर्तक या गुणनखंड। तो देखिए छोटा सा परिभाषा है, क्या है गुणज यानी मल्टीपल्स, जिसको अपवर्त्य बोलते हैं, क्या है वे सभी संख्याएं अपवर्त्य या गुणज कहलाती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये देख, जैसे हम 3 में गुना किए 2 से तो ये कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूना 6, तो ये 3 का जो है 6 अपवर्तक है। इस तरह यदि हम 5 गुना 3 करें तो ये 15 जो है 5 का अपवर्तक है। इसको इस तरह समझ, जैसे हमको 4 का अपवर्तक पूछेगा, 4 का अपवर्तक, तो हम क्या लिखेंगे 4 8 12 16 20 इस तरह से बढ़ेगा, यानी 4 4 जोड़ जोड़ के। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आप देखिए परिभाषा को सेटिस्फाइड करते हैं। कहता है वे सभी संख्या अपवर्त्य या गुणज कहलाती है, यानी वे सब संख्या क्या करने मतलब इस तरह का संख्या अपवर्त्य कहलाएगी जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। तो दी गई संख्या क्या है 4 का हमने अपवर्त्य लिखा, तो 4 देखिए इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी पूरा कटते जा रहा है। वही कहा था पूर्णतः विभाज्य हो तो वे सभी क्या होते हैं अपवर्त्य होते हैं। अगर हम 5 का निकालने अपवर्त्य तो क्या होगा, देखिए 5 एकम 5 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो हम क्या क्लियर कर रहे हैं, यानी ये जो है जैसे 4 का हम अगर अपवर्त्य निकालना है, कहने का मतलब 4 का टेबल है, ये 4 का पहाड़ा है ना। देखिए 4 का 4, 4 8, 4 तिया 12 इस तरह से बढ़ रहा है। 5 का निकाले तो 5 का 5 10, 5 तिया 15, 5 20 इस तरह से बढ़ेगा। तो इसमें ये पूछेगा कि 4 का 5 तो अपवर्त्य बताइए, शुरू का है ना। प्रथम 4 का प्रथम 3 अपवर्त्य बताइए। अगर इस तरह पूछा तो देखो प्रथम 3 अपवर्त्य क्या है 1 2 3, ये प्रथम है, इससे और नीचे कुछ नहीं होगा। जैसे हम 3 लेंगे तो 3 में अगर 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए 3 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, यानी पहला अपवर्त्य इसमें क्या है 4 है, तब 8 है, तब 12 है, इस तरह से। यदि हम 6 का लें तो क्या आएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, 6 चौक 24, 6 पंचा 30 और भी आएगा इस तरह से। तो क्या देख रहे हैं जो भी है यानी उसका पहाड़ा है,
जैसे 4 का निकाले 4 का पहाड़ा, 5 का है तो 5 का पहाड़ा, 6 का बढ़ते हैं अगर निकालें तो 6 का क्या है, सब पहाड़ा है। तो वैसे अपवर्त्य जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना। इसमें जो भी अगर 6 से अगर जिसको काटेंगे सब कट जाएगा। तो हमने अपवर्त्य को समझा। अब आते हैं फैक्टर पे। यही छोटी छोटी चीज अगर नहीं आता है तो सवाल बनाने में कहीं कहीं फंस जाते हैं, है ना। इसलिए इसको अच्छा से देखना है, ये समझना है। ये प्रश्न है, निम्न में से कौन 8 का अपवर्त्य नहीं है। निम्न में से कौन सा 8 का अपवर्त्य है ना। पूछता है कि निम्न में से कौन सा 8 का अपवर्त्य है। तो देखिए 8 का अपवर्त्य कौन है वो चुनना है। आप तो डायरेक्ट मार भी सकते हैं, अगर ये समझ में आ गया अपवर्त्य क्या है तो देखिए 72 है। डायरेक्ट क्या है 72 है, लेकिन कैसे तो समझिए। देखिए 8 का अगर यदि हम अपवर्तक लिखें तो क्या होगा, 8 का अपवर्त्य, अपवर्त्य 8 का अपवर्त्य, तो देखिए स्वयं तो होता ही है 8 होगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 सत्तर 56, 8 अठी 64, 8 9 72, 8 दे 80, 8 88, इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। इसका ये क्या है, ये फिक्स नहीं है। किसी भी संख्या का अपवर्त्य जो है फिक्स नहीं है, वो कितना होगा, क्योंकि डॉट डॉट और भी आएगा। मान चलिए 88 है तो और 8 जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा आएगा, है ना, 96 आ जाएगा। तो इस तरह से 8 जोड़ते जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका अंत नहीं है। अब देखिए इसमें से कहता है निम्न में से कौन सा 8 का अपवर्त्य है। कुछ दूर हम 8 अपवर्त्य लिखे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा संख्या है भी नहीं, है ना, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो देखिए 72 इसमें मिल रहा है ना, 72 मिल गया। बाकी देखिए 36, 54, 62 कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। या पर ऐसे भी अपवर्त्य जी है 8 का, जैसे अपवर्त्य है तो 8 से जो संख्या इसमें से कटेगा वही उसका अपवर्त्य हो जाएगा। तो क्या हो गया बी। अब देखिए नीचे में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में कौन सा 5 का अपवर्त्य नहीं है। इसमें कहता कौन सा 5 का अपवर्त्य नहीं है। तो अपवर्त्य कब होता था, जिस संख्या को निकालना उस संख्या से वो अपवर्त्य कटना चाहिए। यहाँ कहता है कि निम्न में कौन सा 5 का अपवर्त्य नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि 5 का अपवर्त्य कौन नहीं है। अगर डायरेक्ट रहता है कि 5 का अपवर्त्य कौन है तब तो तुरंत मार देता है ना। लेकिन यहाँ कहता 5 का अपवर्त्य नहीं है। तो देखिए 25 है, यहाँ पे 25 तो है ही, क्योंकि 5 से कट जाएगा पूरा पूरी। अब देखिए 35, 5 7 35 भी कट रहा है, 5 9 35 भी कट रहा है, 27 कट रहा है नहीं कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 27 जो है यह 5 का अपवर्त्य नहीं है। आंसर 9 हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं फैक्टर को। ये अच्छा गुणनखंड कहिए, एक ही बात है। तो फैक्टर किसे कहते हैं, देखिए वे सभी संख्याएं अपवर्तक कहलाती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाज्य कर दे। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, है ना। उसमें क्या था, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें है कि दी गई संख्या को, यानी जो संख्या दिया हो रहा उसको ही पूर्णतः विभाजित करेगा। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे 12 का अपवर्त्य लिखते हैं, अपवर्तक 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 या गुणनखंड कहिए, गुणनखंड क्या आएगा 12 का गुणनखंड, यानी 12 का गुणनखंड वो संख्या लिखना जो इसको पूरा पूरा काट दे। तो देखिए 12 को क्या काट देगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा ना। देखिए 4 तिया 12, 3 12 कट रहा है, 5 नहीं काटेगा, है ना। तो 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 के बाद 7 8 9 10 कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक। अब जैसे हम लिखते हैं 16 का अपवर्तक या गुणनखंड जो कहिए, अच्छा फैक्टर। देखिए 16 का क्या हो जाएगा
एक जो जो इसको काट देगा, एक काटेगा, 2 8 16 काटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 4 चौक 16, 4 हो जाएगा बर्तक। 5 नहीं काटेगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं 8 काटेगा तो 8 हो जाएगा बर्तक और 16 हो जाएगा बर्तक। तो आप देखिए नियम को फॉलो करिए। ये परिभाषा कहता वे सभी संख्या, वे सभी संख्या का मतलब ये सभी, वे सभी संख्या अपवर्तक कहलाती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। ये सभी संख्या जो अपवर्तक है, ये पूरा संख्या क्या करेगा, इसको पूरा पूरी विभाजित कर देगा। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगा, अपवर्तक कहलाएगा। मान चलिए यदि हम लिख दिए यहाँ पे 17, 12 के बाद यदि हम 17 भी लिख दिए तो 17 क्या इसका अपवर्तक है, नहीं है। तो इसलिए 17 से ये नहीं कटेगा तो 17 इसका अपवर्तक नहीं होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 और 12 इसका अपवर्तक कहलाए। 16 का उसी तरह 1 2 4 8 16, ये सब क्या हुआ, इसका अपवर्तक कहलाए। और एक चीज देखिए, किसी भी संख्या का आप अपवर्तक निकालिएगा तो एक उसमें कॉमन रहेगा, है ना। एक जो है ये कॉमन रहता है, क्योंकि एक से सभी संख्या में भाग लग जाता है, इसलिए एक कॉमन रहता है। और जिस संख्या का अपवर्तक पूछेगा वो संख्या स्वयं अपवर्तक होता है। तो देखिए जैसे 12 का अपवर्तक हम पूछे तो 12 क्या है, इसमें 12 भी अपवर्तक है। 16 का पूछे तो 16 भी अपवर्तक है। यानी जिस संख्या का अपवर्तक पूछ देगा तो वो संख्या स्वयं एक होगा और एक उसका, यानी 2 ठो तो कॉमन है। बाकी और देख लेंगे कि जो संख्या दी गई संख्या को विभाजित कर देगा पूर्णतः, वो उसका अपवर्तक कहलाएगा। और एग्जांपल लेते हम ले, जैसे 18 का लें तो 18 का क्या हो जाएगा अपवर्तक, देखिए 18 का अपवर्तक हो जाएगा, 1 काट देगा, इसको 2 काट देगा, 3 6 का 18 काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 काट देगा, 6 का 18, 7 8 नहीं काटेगा, 9 काट देगा, 9 दूना 18, 10 11 12 13 ये सब नहीं काटेगा। अब डायरेक्ट क्या काटेगा, 18। तो इसमें भी देखिए 18 का क्या है, 1 है और 18, ये दोनों क्या है, इसका कॉमन हो गया। ठीक, तो ये सब एक इसमें फिक्स रहता है। तो हमने फैक्टर को समझे। चलिए प्रश्न है, चलिए देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 28 का अपवर्तक है। निम्न में से कौन सा 28 का अपवर्तक है। तो अपवर्तक हमें पता करना है। तो अपवर्तक, तो देखिए अब अपवर्तक वही न होगा जो दिया गया संख्या से दी गई संख्या को काट दे, है ना। ऑप्शन में जो दिया हुआ है इससे अगर इसमें भाग लग जाएगा, पूरा पूरी काट देगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा, है ना। तो 28 का जैसे अपवर्तक क्या सब होगा, यहाँ तो ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे। देखिए 14 से कट रहा है तो 14 दूना 28, यही हो गया आंसर। 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, क्या होगा 14। ऐसे यहाँ समझिए 28 है, 28 का क्या कौन कौन संख्या काट सकता है। तो 28 को 1 काट देगा, क्योंकि 1 तो सभी संख्या का होता है अपवर्तक। देखिए 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 7 28, 4 हो जाएगा ना, 4 होगा। 4 7 28 कट गया, 4 काट दिया, 5 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 चौका 28, 8 9 10 नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा 14 होगा। 28 14 दूना 28 और एक तो स्वयं होता है 28। तो देखिए कौन कौन संख्या, 1 2 4 7 14 28। तो इसमें से देखिए कौन इसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है ना 14। तो यही हो गया क्या आंसर। अब देखिए कहता निम्न में कौन सा 75 का अपवर्तक नहीं है। 75 का अपवर्तक नहीं है, उसमें पूछा था कि अपवर्तक है तो हमने डायरेक्ट तुरंत निकाल लिया। लेकिन यहाँ कहता निम्न में कौन सा 75 का अपवर्तक नहीं है। तो इस संख्या को जो काट देगा ऑप्शन के अनुसार, जो काट देगा वो तो इसका अपवर्तक होगा ही, लेकिन जो नहीं काटेगा वही ना अपवर्तक इसका नहीं होगा। तो देखते हैं 15 है, 25 है, 35 है और 5 है। 15 तो काट ही देता है, 15 5 75, 25 या 75 काट दिया, 35 नहीं काटेगा इसको। जब 35 नहीं काटेगा तो यही हो गया आंसर। 5 तो काट ही दे रहा है ना, 15 5 75। तो हमने अपवर्त्य से रिलेटेड यानी मल्टीपल से और गुणनखंड यानी फैक्टर से दोनों का क्वेश्चन हम देखें। आज का क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।